पाकिस्तान के कश्मीर ऑब्सेशन ने पाकिस्तान की दो नस्लें बर्बाद कर दी, तीन नस्लें बर्बाद कर दी सर पाकिस्तान ने। अब ये जो पूरा उनका था मकसद, उससे पाकिस्तान का इकोनॉमी बर्बाद हो गई, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बर्बाद हो गया सर। आज पाकिस्तान को कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान ने कश्मीर के चलते अपने आप को, अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया। और जितना पाकिस्तान और कश्मीर कश्मीर करेगा, भारत को जंग करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर जो है सर, कश्मीर घाटी जो है, जो वैली है कश्मीर वैली, वही पाकिस्तान को ले डूबेगी। नमस्कार दोस्तों, ये है इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ भारत को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को खत्म कर देगा। क्योंकि ये जितना कश्मीर कश्मीर बोलेगा, जितना कश्मीर कश्मीर चिल्लाएगा, उतना ही फायदा भारत को है। क्योंकि वो जितना कश्मीर कश्मीर करेगा, उतनी ही बड़ी वो लोन लेगा, यहाँ वहाँ भीख मांगता रहेगा और ब्याज भरता रहेगा। कुल मिला के बात यह है कि ये भिखारियों का पाकिस्तान है, भिखारी पाकिस्तान, जिसपे आज कोई भी देश है वो ट्रस्ट नहीं करता है और ये सपने देख रहा है कश्मीर लेने का। उनके बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो गिरवे पड़ी है। हो सकता है आने वाले दिनों में पूरा पाकिस्तान उनको गिरवे रखना पड़े। FATF के जो ग्रे लिस्ट में है उसमें से वो निकल ही ना पाए और ब्लैक लिस्ट में भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है कि भारत की वो बराबरी नहीं कर सकता। उसको पता भी नहीं है कि वो कितने जन्म लेगा तब वो भारत की बराबरी कर पाएगा। और इस विषय में और क्या क्या बातें हो रही हैं वो जानने के लिए हम जाते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। आपने कहा कि जहाद कश्मीर अब ख़त्म हो गया है, लेकिन मिलिटेंसी हमें अभी भी नज़र आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से सख्त बयानात भी नज़र आते हैं, चाहे दिखावे के लिए ही सही। अंदर बेशक डिप्लोमेटिक जो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, वो बातचीत भारत के साथ भी रहती है। लेकिन वाकई आप समझते हैं कि जहाद कश्मीर जो पाकिस्तान की तरफ से था वो अब ऑलमोस्ट फिनिश है? सर ऐसा है कि पाकिस्तान को एक बार देखिए, टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे हैं, पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे हैं, पर जिस लेवल पे होते थे, मेरा कहने का मतलब है जिस लेवल पे होते थे वो इंडिया से ज्यादा। देखिए बात यह है ना कि मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, अभी चाणक्य फोरम में एडिटोरियल लिखा था मैंने, ठीक है। और मैं चाहूंगा सर कि अगर जब आप पोस्ट करें तो अगर आप नीचे लिंक डाल दें उस आर्टिकल का, मैं आपको भेजूंगा तो लोग पढ़ सकेंगे नीचे लिंक उसमें आर्टिकल। वो आर्टिकल ये है कि व्हाई पाकिस्तान कश्मीर ऑब्सेशन इज गुड फॉर इंडिया। जो पाकिस्तान कश्मीर के साथ एक उसका ऑब्सेशन है वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। और उसमें मेरा आर्ग्यूमेंट सिंपल सा है कि पाकिस्तान ने सोचा कि भारत को हम कश्मीर से परेशान करेंगे, ठीक है, और पूरे देश में भारत में हम जिहाद लॉन्च करेंगे। कुछ जगह पाकिस्तान कामयाब भी रहा, 26/11 वगैरह, अक्षरधाम टेम्पल, पार्लियामेंट अटैक्स, सरोजनी नगर बॉम्ब ब्लास्ट, 1993 जो बॉम्बे में बॉम्बिंग्स हुई थी, ये सब। अगर ये 8, 10, 15, 20 या छोटे मोटे तो कई 100 हुए इंसिडेंट्स, अगर इनको आप 2 मिनट के लिए छोड़ें तो आप ये देखेंगे कि 5, 7 साल 10 साल तक ये हुआ नहीं। और कुछ यहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया में ये इंडिया ने कंटेन कर लिया। और जो भी टेरर एक्ट थे, इंडिया ने ज्यादातर कश्मीर वैली में कंटेन कर लिए सर, ज्यादातर। जम्मू पुलवामा के, हाँ, पुलवामा भी वैली में है सर। पुलवामा इज ऑल्सो साउथ कश्मीर। अगर आप पुलवामा को देखें, पुलवामा जो है ना सर, पुलवामा एक्चुअली श्रीनगर के एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर है सर। आप नेशनल हाईवे पे जाएंगे, वो तरह पुलवामा सामने सर। लेथपुरा जो जगह है ना, वो जगह एक्चुअली जिसको पुलवामा बोलते हैं, दैट इज द लार्जेस्ट थिंग। लेथपुरा जगह है जहां पे वो ब्लास्ट हुआ था, तो उधर ये ब्लास्ट हुआ, दैट इज पार्ट ऑफ साउथ कश्मीर ओनली। तो पूरे वैली में महदूद करके रख दिया। कुछ जम्मू में भी एक्ट्स हुए, हमें भूलना नहीं चाहिए, ये मना नहीं करना चाहिए। जम्मू में भी कुछ हुआ, लेकिन कम हुए हैं बहुत। ज्यादातर वैली में रख दिया है ना, ये वैली से बाहर कर नहीं पाए। तो ये तो पाकिस्तान ने कर दिया, जिसको हमने कंटेन कर लिया वैली में, और वो भी खत्म हो गए। वो भी एक्ट बहुत कम हो गए, हड़तालें बंद हो गई। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि हुर्रियत अब सब सोने के लिए चले गए, दे आर फास्ट अस्लीप। उनको सुला दिया हमने, हुर्रियत को परमानेंटली सुला दिया। ताहिर साहब, एक छोटी सी बात बताइए, पाकिस्तान को इसका क्या लॉस हुआ है? पाकिस्तान का जो कश्मीर ऑब्सेशन है, वो आर्टिकल नीचे लिंक पे अगर लोग चाहेंगे देखेंगे, पाकिस्तान के कश्मीर ऑब्सेशन ने पाकिस्तान की 2 नस्लें बर्बाद कर दी, 3 नस्लें बर्बाद कर दी सर पाकिस्तान ने। आपने एक जिहादी कल्चर पैदा करा, वो जिहादी कल्चर आपने कोशिश करा कि जो हमने जिहादी अफगानिस्तान में पैदा करे थे वही कश्मीर में आएंगे, भेजे भी थे हम। जब मैं JNK में था पोस्टेड, तब वहां पे आते थे, वहां पे चेचन आते थे सर, वहां पे चेचन आते थे, वहां पे सुडनीज आते थे, वहां पे अफगान आते थे, वहां पे पाकिस्तानी, ये सब आते थे। वहां पे दुनिया भर के जिहादी JNK में आते थे, राइट। कहने की बात यह है कि ये जो पूरा उनका था मकसद, उससे पाकिस्तान का इकोनॉमी बर्बाद हो गई, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बर्बाद हो गया सर।
आज पाकिस्तान को कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान अगर दोपहर को 2 बजे जब सूरज आसमान पे सीधा चढ़ा हो सर के ऊपर, पाकिस्तान बोल दे कि भी दोपहर हो रही है, लोग फिर भी पर्दा खींच के एक बार चेक करते हैं बाहर जाके, सच बोल रहे झूठ बोल रहे, राइट? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, मईशत तबाह हो गई, ठीक है सर। पाकिस्तान में लोन ले लिया, पाकिस्तान भारत में आर्म्स रेस में फंस गया, पाकिस्तान में ड्रग्स आ गए, पाकिस्तान का वेपनाइजेशन इतना जबरदस्त हो गया, पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो गई सर, पूरी पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो गई। आज की तारीख में इमरान खान को, अगर इमरान खान जाता है जो बाइडेन के पास, इमरान खान जाता है बोरिस जॉनसन के पास, इमरान खान जाता है प्रिंस सलमान के पास, वो इसको घास नहीं दे रहे, वो अलग बात है, लेकिन अगर जाता है इनके पास, तो ये कभी ये बात थोड़ा ना करता है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या भला कर सकते हो। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इसको जज नहीं करती इस पे कि भाई तुम क्या पैकेज लेकर आए, तुमने क्या इनको ये बोला कि यहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस सेटअप करो? क्या तुमने जो बाइडेन से ये बात करने की कोशिश करी कि प्रेसिडेंट साहब आप एक काम करिए, पाकिस्तान में टॉप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट सेटअप करिए? क्या बोलेंगे प्रिंस सलमान को कि आपने डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं दी? बलूचिस्तान में और सिंध में जहां पे पानी की किल्लत है, टैंकर माफिया है कराची में, वहां पे समुंदर से खारे पानी को मीठा पानी बनाकर हम लोगों तक पहुंचा दें। पाकिस्तान में सर ऐसा एक अस्पताल नहीं है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो, जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट ढंग से हो जाए। करते हैं, पेशेंट मर जाता है, इसलिए सबके सब इंडिया आते हैं वीजा लेके। इन्होंने ये दुनिया से नहीं मांगा, ये जाएंगे। अगर इनको आधा घंटा मिलेगा ना, आधा घंटा अगर इमरान खान को मिलेगा जो बाइडेन के साथ, तो एक तो पैसा मांगेगा ये कि लोन दे दो या एड दे दो, दूसरी चीज उससे बोलेगा कि सर आप कश्मीर के ऊपर एक बयान दे दो, कश्मीर के ऊपर बयान दे दो। उससे आम पाकिस्तानी का क्या लेना देना? कश्मीर गया खड्डे में, तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने मुल्क का देखो, तुम्हारे घर का हो नहीं रहा ठीक, तुम दूसरे के घर में झांक रहे हो 73 साल से 74 साल से, ठीक है, वहां पे तुमने आग लगा दी, फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर के चलते अपने आप को, अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया। और इंडिया में 2-3 स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, हुम आई रियली रिस्पेक्ट। उन्होंने ही मेरे साथ जब बहस हुई थी, ये आर्टिकल वहीं से निकला, और हमारी जो बहस हुई थी, हमारा एक, हम लोग जूम कॉल पे थे, और उसके बाद जो हम लोगों ने निष्कर्ष इसका निकाला, जो हमने निचोड़ इसका निकाला, वो यही निकाला कि जितना पाकिस्तान और कश्मीर करेगा, भारत को जंग करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर जो है सर, कश्मीर घाटी जो है, जो वैली है कश्मीर वैली, वही पाकिस्तान को ले डूबेगी। और जितना पाकिस्तान कश्मीर करे, इंडिया के लिए उतना अच्छा है। रोज गाना गाओ जो बाइडेन के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, चाइना के सामने, सबके सामने कश्मीर 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 करो। जितना कश्मीर करोगे उतने लोन लोगे, जितना लोन लोगे उतना का ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज के लिए तुम फिर लोन लोगे, FATF की ग्रे लिस्ट में तुम बने रहोगे, हो सकता है कल ब्लैक लिस्ट में भी चले जाओ, इकोनॉमी तुम्हारी तबाह। मुल्तान का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट सर, इनका कराची का एयरपोर्ट, इनका लाहौर, सारे एयरपोर्ट गिरवी, इनके मोटरवे गिरवी, धीरे धीरे पूरा मुल्क गिरवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के साथ मैचअप करना है। देखिए हर चीज, इनकी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, क्रिकेट टीम की बात करते हैं इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, इकोनॉमी इंडिया के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया के साथ, हर चीज इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। ये भी अच्छा है, करिए, आप करिए, फिर और लोन लीजिए। ऐसा होता है जब आप ना, आपके पास पैसा नहीं होता और आपका एक पड़ोसी है जिसके पास पैसा है, आप देखते हैं उसने नई कार खरीदी और आप अपने आप को उसका बराबर दिखाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं, फिर आप किसी साहूकार से, किसी बैंक से लोन लेते हैं कि अच्छा तुमने मर्सिडीज लिया, मैं भी तुम्हें लेकर दिखाता हूं। आप भी मर्सिडीज लेते हैं, फिर वो BMW लेता है, आप भी लेते हैं, फिर वो ऑडी लेता है, आप भी लेते हैं, तब तक आपका लोग आपको बैंक से लोन देना मना कर देते हैं। वो तो अपनी गाड़ियां खरीदता रहेगा, जो उसको खरीदने उसके पास पैसा है। पाकिस्तान में अकल होती ना सर, पाकिस्तान कहती कश्मीर वश्मीर डालो गड्ढे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। 20-30 साल के लिए वी विल ओनली फोकस ऑन आवर इकोनॉमी। हम सिर्फ पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करेंगे। जब मैशत मजबूत होती है, डिप्लोमेसी मजबूत होती है, डोमेस्टिकली आप इंप्रूव करते हैं। लोग आपका 30 साल तक पाकिस्तान अगर सब कुछ भूल जाए सर, ये जिहाद फिहाद जो भी ड्रामा करता है सब भूल जाए, कह रहा कि हमें इस्लामिक मुल्कों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने लोगों के हाल ठीक करने हैं। और 30 साल तक हमें सिर्फ आंखों में पट्टी बांध के, जैसे तांगे वाला घोड़ा होता है ना सर, ऐसे पट्टी बांध देता है। पाकिस्तान अगर एज अ मुल्क ये सोच ले कि हमें सिर्फ इकोनॉमी अपनी इंप्रूव करनी है, तो सब लोग पाकिस्तान का मौजूद सुनेंगे भी और मानेंगे भी। वरना सर भिखारी की कोई ना सुनता ना कोई मानता सर, ये बात तय है। गौरव साहब, आप तो बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं पाकिस्तान को। आप तो उनको बता रहे हैं कि आप बेहतर रास्ते पे चलें, इसमें आपका भी भला है और आपकी आवाम का भी भला है। मुझे उम्मीद है कि आपके मशवरे पाकिस्तान में अगर कोई समझदार लोग हैं तो वो ज़रूर सुनेंगे।